हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीए डीपीओ की जो हाई कोर्ट में रिटें थी, ठीक है। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ है कि पूरी सुनवाई दोनों पक्षों की हो गई है और कोर्ट एक मन में कोई ना कोई फाइंडिंग बना चुकी है। अब केवल उसको जजमेंट क्या करना है, ओपन करना है। लेकिन जो दलीलें दोनों ही पार्टियों के द्वारा दी जाती हैं, उनके अधिवक्ताओं द्वारा दी जाती हैं, उसको क्या करना होता है, उसको जाके जज को देखना होता है, ठीक है। उस समय तो तत्काल दोनों की आर्गूमेंट सुन के एक फाइंडिंग जो है बना ली जाती है कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसको विस्तृत जानकारी के लिए कि आखिर इसको जो बातें दूसरी एक मतलब किसी पक्षकार द्वारा कही गई हैं तो वो कहाँ तक सही है। कोई जजमेंट वगैरह दिए जाते हैं तो उनको भी अच्छे से देखना पड़ता है। और जो जिस संबंध से मान लो रिट है उसके संबंध में उसकी एसओपी काफ़ी क्या है, क्या क्या उसके संबंध में नियम बनाए गए हैं, क्या बेसिक लॉ हैं उसके संबंध में, और क्या नियम है और क्या संविधानिक है और क्या संविधानिक है। तो ऐसी स्थिति में जो मेरा मानना है कि सबकी बात यह है कि आखिर कोर्ट करेगी क्या। तो मैं अपना पर्सनल विचार आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें मतलब कोर्ट उसके अगेंस्ट भी जा सकती है और उसके फेवर में भी जा सकती है। तो मेरा जो मानना है दोस्तों कि इसमें जो भी फैसला होगा वो ऐतिहासिक होगा, मतलब एक नज़ीर पेश कोर्ट करेगी। इसमें सारी चीज़ों को जो डाउट होते हैं, ऐसी स्थितियाँ कई बार बनती हैं एग्जाम के संबंध में, तो फिर कभी कोई स्थिति नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा क्लियर जो है हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा कि ऐसा सिलेबस चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। काफ़ी चीज़ें जो भी उसमें रिलीफ मांगे गए हैं या जो भी पॉइंट उसमें रखे गए हैं दोनों पक्षों के द्वारा, पिटिशनर के द्वारा भी और रेस्पोंडेंट के द्वारा भी, ठीक है। जो दूसरा पक्षकार है, उत्तरदाता जो है, उसके द्वारा भी जो पक्षकार रखे गए हैं उनको भी कोर्ट को निर्णय में लिखना है और पिटिशनर के भी बातों को लिखना है और सब उनके बारे में एक तर्क सहित जो है निर्णय देना है। जैसे आपने देखा होगा निर्णय क्या होता है, निर्णय निर्णय वो होता है, मतलब उसका सार नहीं होता है निर्णय, ठीक है। निर्णय का सार का तो पालन होना है, ठीक है, कि मिला क्या, अनुतोष क्या मिला, वो निर्णय होता है। जैसे सिविल में होती है तो जो डिक्री होती है, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है। निर्णय वो होता है कि किन आधारों पे ये बात आपको दी गई है, या आपका कोई अधिकार खारिज किया गया है तो किस आधार पे किया गया है, और आपको मतलब कोई चीज़ दी गई है तो वो किन आधारों पे, तो उन आधार उसमें लिखना पड़ता है। वही जो है क्या है जो तर्क उसमें दिए जाते हैं, अपनी बात को साबित किया जाता है, वही क्या होते हैं, वही निर्णय कहलाता है। तो इसको लिखने के लिए काफ़ी चीज़ें दोनों तरफ की आज सुन के जो है मेंशन करना पड़ती हैं और उनका फिर काट भी कोर्ट को निकालना पड़ता है। जैसे मान लो पिटिशनर की तरफ जाना है तो जो उत्तरवादी ने जो बातें कही हैं उनकी बातों का खंडन करना होता है कि आखिर इनकी बात पे हम विश्वास क्यों नहीं कर सकते या ऐसा क्यों नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर पिटिशनर की बात को मानना है, जो याची है उसकी बात को मानना है, तो भी आधार लिखने होते हैं कि आखिर इसकी बात को हमने क्यों माना, और अगर खारिज किया तब भी लिखना है कि क्यों इसको खारिज किया है। तो इसमें कई सिद्धांत जो है इससे संबंधित प्रतिपादित हो सकते हैं और जो आगे के लिए जो भी परीक्षाएँ होंगी उसके लिए भी जो है ये गाइडलाइन का काम करेगा। अब जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूं कि तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है ये फैसला बच्चों के फेवर में भी जा सकता है। जो पिटिशनर हैं इनके फेवर में भी ये बात जो है कहीं ना कहीं जा सकती है, क्योंकि जो जहाँ तक मेरा अनुभव है, जब फैसला रिजर्व किया गया मतलब उसमें मटेरियल कुछ है, जो पिटिशनर ने अपने तर्क रखे हैं, जो अपनी आर्गूमेंट की है या जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, उनमें कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कुछ ना कुछ ऐसा पाया है कि उस पर मतलब कोई फाइंडिंग पर कोर्ट पहुंच सकती है। अब यह अलग चीज़ है कि जो उत्तरवादियों द्वारा भी प्रस्तुत दस्तावेज वगैरह होगी या जरह वगैरह होगी उससे उन चीज़ों को काट दिया जाए, असंवैधानिक होने के कारण काट दिया। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर मैं बात करूँ तो कुछ ना कुछ तो पाया है कोर्ट ने दोस्तों, कुछ ना कुछ तो पाया है उसमें कि हाँ आपकी बात पर विचार करने लायक है, मतलब सरसरी तौर पर उसको खारिज नहीं किया है। एकदम ऐसा होता है कि इसमें कुछ मटेरियल नहीं है, इसमें कोई विचार करने लायक नहीं है, तो एकदम उसी समय 4 लाइन लिख के और जो है हाई कोर्ट उसको खारिज कर देता है। उसको बहुत सारा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है।
क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, अगर कानून की दृष्टि में उन्हें लगता है प्रथम दृष्टया कि ये चीज़ सही नहीं है तो ये 1 मिनट लगता है खारिज करने में। जिस तरीके से इमीडिएट सुनने के लिए पहले 23 तारीख को जब वो आई नंबर पे और उसको ये लगा कि नहीं इस पर बहुत जल्दी सुनवाई करनी चाहिए, वैसे ही टॉप ऑफ द लिस्ट रख के उसको जो है 25 तारीख को प्रायोरिटी से सुना और सुनने के बाद तत्काल खारिज नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है, कोई आर्डर तत्काल पारित नहीं किया। मतलब उस पर जो भी आना है वो विस्तृत आना है, उसको बहुत अच्छे से तैयारी करके और मेंशन करके चीज़ों को कोर्ट को लिखना है। इसलिए प्रथम दृष्टया तो कहीं ना कहीं जो याची हैं वो पास हो चुके हैं, जो मेरा मानना है। अब लेकिन कोर्ट है, अगर कोर्ट को लगेगा कि उनकी बातों में भी दम है, ठीक है, और ये जो बातें याची ने कही गई हैं ये मतलब प्रथम दृष्टया तो लग रही थी, लेकिन वास्तविकता इनकी कुछ अलग है, तो निर्णय उलट भी जा सकता है। तो कुछ ना कुछ तो मेरे हिसाब से दोस्तों उसमें मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।